फ्रेंड नमस्कार। आपके चैनल संतोष क्लासेस 24 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का जो नगरीकरण, जो सभ्यताओं के बारे में टॉपिक पढ़ा जाता है, सभ्यता, संस्कृति, नगरीकरण। तो आज का हमारा स्पेशल टॉपिक रहेगा नगरीकरण, अर्बनाइजेशन के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे कि किसको हम नगरीकरण, कौन सी सभ्यता को नगरीकरण के दायरे में रखा जाए, उसके क्या विशेषताएं होनी चाहिए, एक नगर के लिए क्या क्या लक्षण होने चाहिए। तो आइए हम लोग सीधे अपने टॉपिक में बात करेंगे। इसके कुल मिला के समरी के रूप में हम बोले तो 10 लक्षण है जो कि गार्डन चाइल्ड ने 1950 में दिया था। कुछ 10 लक्षण है, उन 10 लक्षणों को हम समरी के रूप में देख लेते हैं। पॉइंट वाइज है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। नगरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन, यानी अर्बन लोग, जो एक होता है नगरीकरण। और इसमें जो नगरीकरण का मीनिंग होता है इमरजेंस ऑफ सिटीज, यानी नगरों का उद्भव। हिंदी में इसका तात्पर्य होता है नगरों का उद्भव, यानी कि इमरजेंस ऑफ सिटीज, नगर कैसे बन रहे हैं, नगरों का क्या प्रारंभिक स्वरूप है। वो पहले गांव से धीरे धीरे ज़्यादा समूहों में इकट्ठा हुए। विशेषता जो नगरीकरण को होती है, गार्डन चाइल्ड ने जो दिया है, सघन जनसंख्या होनी चाहिए। सघन जनसंख्या यानी डेंस पॉपुलेशन। सघन जनसंख्या से तात्पर्य है कि जब पहले लोग एक गांव में रहते थे, धीरे धीरे वहां पे सभी चीज का विकास हुआ। पहली विशेषता ये हो गई कि सघन जनसंख्या होनी चाहिए, डेंस पॉपुलेशन होनी चाहिए। और दूसरा जो इसकी प्रॉपर्टी है, जो इसका लक्षण है कि अर्थव्यवस्था इसकी जो कृषि से, जो प्राथमिक क्षेत्र से जाकर के तृतीय क्षेत्र पे शिफ्ट हो जाए। जैसे कि आप लोग गांव में देखते होंगे, जो कृषि लोग करते हैं ना, खनन का कार्य करते हैं, तो एक ग्रामीण सभ्यता का परिचय देती है। जबकि जो नगरीकरण में जो नगरीकरण होता है, उसमें सेवा क्षेत्र का वर्चस्व होता है, ठीक है। उसमें शिल्पकार, व्यापारी, यातायात, और उस समय प्राचीन टाइम में जो है तो प्रेस्टियस क्लास होता था, जो ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड और आर्टिसंस, इन सभी लोगों का वर्चस्व रहता है। तो ये अर्थव्यवस्था नगर की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण विकास निभाते हैं। और तीसरी विशेषता देखें तो कर प्रणाली। नगरों के विकास में कर प्रणाली बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि अगर सरकार के पास, संस्था के पास, गवर्नमेंट के पास अगर कर नहीं मिलेगा तो वह नगर की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित नहीं कर पाएगा। तो टैक्सेशन प्रणाली होना आवश्यक है। तो प्राचीन काल में कर प्रणाली कैसे हुआ, जब अगर हम अपनी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की बात करें, और विश्व की समकालीन सभ्यता जैसे कि मिस्र की सभ्यता, आप जानते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, नील नदी में जो फली फूली वो सभ्यता। और इधर आप देखें कि पेरू में इका सभ्यता है, एक मैस्को में, जो मैस्को आपका जो क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका को, वहाँ भी एक प्रकार की इनका सभ्यता या पाई गई है। तो इन सभी सभ्यताओं में सबसे पहले जो कृषि उत्पादन हुआ, और कृषि उत्पादन में जो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, जो सरप्लस प्रोडक्शन का तात्पर्य होता है, अधिशेष उत्पादन का तात्पर्य होता है, अगर एक शब्द में देखें एक लाइन में, तो इसका मतलब होता है कि जो उत्पादन किसान द्वारा और किया जाता है, उसको जो किसान अपने दैनिक वार्षिक खर्च को खर्च के उपरांत जो बच जाता है, उसे हम अधिशेष उत्पादन कहते हैं। तो इसी अधिशेष उत्पादन सरकार को टैक्स के रूप में दिया जाता है, जिससे हमें सरकार सुव्यवस्था प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है, शांति, सुरक्षा और एक व्यवस्था नियोजित करती है। तो यह तीसरी जो विशेषता है, यानी कि नगरों की विशेषता, कर प्रणाली, यह एक महत्वपूर्ण, इसी के आधार पर नगरों का जो टाइम पीरियड होता है वो टिका रहता है। चौथी विशेषता है कि भव्य सार्वजनिक भवन निर्माण। भव्य सार्वजनिक भवन निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंड पब्लिक बिल्डिंग्स। बड़े बड़े मुख्यालय होंगे तो वहाँ पे बैठने के लिए बड़े बड़े लोगों को, तो वहाँ भव्य सार्वजनिक भवनों का निर्माण करना आवश्यक है। एक जैसे कि आज के संदर्भ में देखें तो दिल्ली एक नियोजित तरीके से बसी है, चंडीगढ़, तो ये शहर जो है एक नियोजित, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में भी है, नगर नियोजन में उसकी उत्कृष्ट कला देखने को मिलती है। जो सड़कें होती थी समकोण पे काटती थी, सड़कें जो होती थी सड़क के सामने से नहीं खुलती थी, पीछे से खुलती थी, सड़क के किनारे नालियों का व्यवस्था था।
तो इस तरीके से हम भव्य स्थलों का सार्वजनिक स्थल जैसे कि मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, वहाँ से विशाल स्नानागार एक नियोजित तरीके से बनाया गया है। ठीक है, तो भव्य भवन निर्माण यह एक विशेषता होती है। और इसके उपरांत शांति सुरक्षा योजना, पीस सिक्योरिटी प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये सब होगा, जैसे कि एक शहर को संचालित करने में सुविधापूर्वक हो। ठीक है, सुरक्षा होना चाहिए व्यापारियों को, जिससे उन लोगों का व्यापार अच्छे तरीके से चल सके। एक शहर को संगठित सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि जल निकासी की प्लानिंग, बाढ़ की प्लानिंग, और विभिन्न मौसमों में जिस प्रकार के सरकार के द्वारा प्लानिंग की जाती है आज के संदर्भ में। ठीक है, और इसी के श्रृंखला में जैसे कि लेखन, रिकॉर्ड और लेखन कला भी प्रचलित होना चाहिए, क्योंकि लेखन अगर होगा तभी, जैसे कि व्यापार लोग कर रहे हैं तो लेन देन हिसाब किताब रखने में आसानी होगी। ठीक है, तो सातवां विशेषता है अंकगणित, ज्यामिति, खगोल इत्यादि चीज़ों की भी जो है स्कूलों में वहाँ अध्ययन करना चाहिए। अरिथमेटिक, ज्योग्राफिकल, एस्ट्रोनॉमी और विभिन्न खगोलीय घटनाओं को, जैसे कि हमें एक जो मैस्को की जो सभ्यता है, इनका सभ्यता है, वहाँ पे कैलेंडर का आविष्कार हो गया था। और जो ये आपका बेबीलोनिया की सभ्यता में जो हम्बुराबी की सभ्यता है, वहाँ पे भी हमें हम्बुविद संहिता मिलती है, जिससे वहाँ पे वहाँ के लोगों को एक प्राचीन संविधान हम मान सकते हैं। तो ये हुआ कि लेखन कला का भी वर्चस्व होना चाहिए। ये सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, जैसे कि अमूर्त विचार, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, एक्सलेंस स्टाइल, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। तो कलात्मक अभिव्यक्ति, उत्कृष्ट शैलियाँ, अमूर्त विचार, जैसे कि आध्यात्मिकता के तौर पर इन सबों का भी वर्चस्व होना चाहिए। यानी कि ये सब ऊपर अपने जो भी देखा है भौतिकता को संदर्भित करते हैं, और यहाँ पे अमूर्त विचार जैसे कि आत्मा, परमात्मा, इस तरीके के जो भौतिकवादी दर्शन है, उनका भी स्थान शहरों नगरों में होना चाहिए। और 9वां नंबर है व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य मतलब ट्रेड, कॉमर्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना चाहिए। वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाए, जिससे एक सभ्यता, जैसे कि हम देखें कि मेसोपोटामिया और आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ से व्यापार अपने वर्चस्व पे था। वहाँ पे सिक्के भी मिले हैं, मुहरों भी मिले हैं। तो इस तरीके से यह नगर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है व्यापार वाणिज्य। और सबसे लास्ट चीज़ एक और है कि 10वीं लक्षण यह है कि इन सभी चीज़ को होने के लिए, जैसे कि बताया कि सघन जनसंख्या, डेंस पॉपुलेशन, अर्थव्यवस्था, उसकी कर प्रणाली, ठीक, भवन निर्माण प्रणाली, शांति सुरक्षा, जो भी है, अमूर्त विचार, अभिव्यक्ति, उत्कृष्ट कलात्मक अभिव्यक्ति, इन सभी को होने के लिए एक निश्चित भूभाग चाहिए, जिसे हम सर्टेन टेरिटरी बोल सकते हैं, स्टेट टेरिटरी, असर्टेन टेरिटरी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। एक निश्चित भूभाग में ही नगर का विकास होता है और वहाँ फलती फूलती है। जैसे कि नगरों का विकास नदियों से जुड़ा है, तो एक जो नदी घाटी का जो क्षेत्र होता है, जैसे कि आप ईरानी सभ्यता में देखेंगे कि दजला और फरात नदियों के बीच में 3 सभ्यताओं का उदय हुआ, जिसे हम सम्मिलित रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। मेसोपोटामिया का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का स्थल। इसमें 3 सभ्यताओं फली फूली, असीरियन की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोनियन की सभ्यता, इन तीनों सभ्यताओं को हम मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। तो इनका भी एक निश्चित भूभाग था, और अपने सिंधु घाटी सभ्यता के भी एक निश्चित भूभाग था। तो कुल मिलाकर ये 10 लक्षण हुए नगर के बारे में, और नगरों से संबंधित यह पहली अवधारणा गॉर्डन चाइल्ड ने दिया था। तो आप इसको 60 नोट में देख सकते हैं। शॉर्टकट देखें तो समरी के रूप में सघन जनसंख्या होनी चाहिए, उसकी अर्थव्यवस्था चलनी चाहिए, यातायात पर यानी कि द्वितीयक क्षेत्र पर शिफ्ट होना चाहिए, द्वितीयक तृतीयक, प्राथमिक से तृतीयक क्षेत्र पर व्यापार वाणिज्य से शिफ्ट हो जाए। कर प्रणाली होना चाहिए, कर प्रणाली कैसे आई उस समय,
सबसे पहले सर्कुलर प्रोडक्शन होना चाहिए, जो बचेगा तब जाके वह शासक वर्ग को कर अदा कर पाएगा। भव्य भवनों, सार्वजनिक भवनों का निर्माण हो, जिससे वहाँ पर बैठ कर योजना, हाँ, प्लानिंग बनाई जा सके, शांति सुरक्षा हो, योजना हो। इसके संगठन के लिए हमें जो कर्मचारियों की नियुक्ति करने पड़ेगी, उसके लिए भी वेतन देना पड़ेगा। तो इस तरीके की सुविधा होती है। लेखन कला हो, रिकॉर्ड हो, प्लानिंग करना हो, दस्तावेज रखने का एक संग्रहालय भी होना चाहिए। तो इस तरीके से गणितीय अंकों, गणितों का जानकार होना चाहिए। तो ये अमूर्त विचार, उत्कृष्ट कला, जो भौतिकतावादी है, जो आध्यात्मिकतावादी है, और व्यापार वाणिज्य के साथ एक निश्चित भूभाग क्षेत्र में यह फैलता फूलता है। तो ये आपने देखा कि नगरीकरण क्या होता है, नगरीकरण का अर्थ क्या है, नगरीकरण की विशेषताएं क्या है। यह गार्डन चाइल्ड के द्वारा दिया गया 10 जो लक्षण थे, उसी के आधार पर इसमें इस वीडियो में व्याख्या किया गया है। ठीक है, तो अब मिलेंगे अब आप नेक्स्ट